नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, ठंड का मौसम आ गया है और इस मौसम में जो बिछावन है उसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि बिछावन से ही हम अपने चिक्स को गर्मी देते हैं। इसी से चिक्स को जो है ठंड से बचाए रख सकते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम बिछावन के बारे में ही बात करेंगे। चाहे सर्दी, गर्मी या बरसात हो, हम कितनी मात्रा में कौन कौन सी बिछावन उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए लास्ट तक आज इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम ठंड के मौसम में देख लेते हैं। ठंड के मौसम में चावल का छिलका आप बिछा सकते हैं। कम से कम 4 से 5 इंच इसे बिछाना उचित रहता है। यह आपके सेट को गर्म रखता है, आपके मुर्गियों को गर्माहट देता है और इसे हर बैच के बाद बदलना पड़ता है। किसान साथियों, इसे हर बैच के बाद बदलना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो पहला बैच है उसमें आपकी जितने भी मुर्गी हैं उसको गंदा करेंगी। हो सकता है उनमें कुछ इन्फेक्शन हो, कुछ बीमारी हो। तो अगर आप नया बैच चलाते हैं, नया चिक्स लाते हैं और उसको उसी बिछावन में छोड़ देते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा चिक्स का जो इम्यूनिटी पावर है वो कम होता है और इसलिए वो तुरंत बीमार पड़ सकती हैं। इसलिए इसे आपको हर बैच के बाद बदलना पड़ेगा। इसको बदलने के बाद आपके शेड में जो है उसके सरफेस में, अगर आपका जो शेड का सरफेस है वो मिट्टी का है तो उसमें चूना का छिड़काव करना पड़ेगा। चूना का छिड़काव करने से जो है जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आप अगर चावल का बिछावन डालते हैं, चावल के छिलके का बिछावन, तो आप उसको हटाने के बाद चूने का छिड़काव ज़रूर करें। याद रहे, आप जब चूने का छिड़काव कर रहे हैं तो मुर्गी नहीं होनी चाहिए। मुर्गी हटने के बाद और आने से पहले आपको इसे छिड़कना है। ठीक है किसान साथियों। और इसके अलावा आप लकड़ी का बुरादा भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी के बुरादा थोड़ा महंगा आता है और राइस का जो छिलका होता है वो बहुत ही सस्ता होता है और प्रायः भारत में हर जगह उपलब्ध होता है। हो सकता है कहीं कहीं उपलब्ध न हो, लेकिन प्रायः बहुत जगह उपलब्ध होता है। राइस मिल में आप जा कर के इसे ले सकते हैं। और लकड़ी के बुरादे की बात करें तो यह थोड़ा महंगा होता है इससे। और जैसे हवा वगैरह चलता है तो हवा में जब ये बुरादा उड़ता है तो आपके मुर्गी के आँख में, नाक में चला जाता है और मुर्गियों को परेशानी होता है, उनको छींक आ जाता है और आँख में भी इनका चुभन उनको महसूस होता है, तो जिससे कि आपके मुर्गी जो हैं वो काफ़ी परेशान दिखेंगी। इस चीज़ का मैं उपयोग कर चुका हूँ, लकड़ी के बुरादे का। उतना ज़्यादा ये सक्सेस नहीं लगा मेरे को और इसलिए मैं चावल का छिलका ही अभी उपयोग कर रहा हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, अगर आपके एरिया में वही उपलब्ध होता होगा। नहीं तो चावल का छिलका जो है ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लकड़ी के बुरादे से। किसान साथियों, अब हम बात कर लेते हैं बरसात के मौसम के बारे में। बरसात के मौसम में भी आप चावल का छिलका ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखें आपके सेट पे नमी नहीं होना चाहिए। नमी जहाँ पे हुआ, चावल का छिलका जो है सड़ना स्टार्ट हो जाता है और इस चीज़ का आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं पे नमी तो नहीं है, कहीं पे गठान बन जाता है चावल के छिलके का, उसमें वायरस बैक्टीरिया वगैरह पनप जाते हैं जो कि आपके मुर्गियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो आप अगर चावल के छिलके का उपयोग कर रहे हैं बरसात के मौसम में, तो बार बार अपने सेट के अंदर घूमिए। कम से कम दिन में एक बार ज़रूर घूमिए, पता लगाइए कहीं पे सेट में गठान तो नहीं बन रहा है छिलके का। और अगर जहाँ पे आपको थोड़ा नमी लगे वहाँ पर आप वहाँ से जितना भी नमी वाला छिलका है उसको हटा करके फिर से वहाँ पे साफ़ सुथरा सूखा वाला छिलका आप वहाँ पे डालें। खास करके जहाँ पे ड्रिंकर वाला जगह होता है वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलता है। तो ड्रिंकर के आसपास की जगह को अच्छी तरह से ध्यान दें और अगर वहाँ पे नमी है तो आप उसको हटाएं। आप इसे सुखा भी सकते हैं, अगर सड़ा नहीं है तो सुखा सकते हैं। सुखाने के बाद फिर से इसको उपयोग कर सकते हैं।
किसान साथियों, गर्मी के मौसम में हम रेत का उपयोग बिछावन के रूप में कर सकते हैं। देसी मुर्गी पालन में रेत का उपयोग करने से कोई नुकसान नहीं है और यह जो है गर्मी को रोक के रखता है। नीचे से आपके चिक्स को या मुर्गी को ठंडा प्रदान करता है और ये बहुत जल्दी से गर्म नहीं होता है जितना भी गर्मी का मौसम हो। तो इसलिए अभी बहुत सारे किसान साथी रेत का भी उपयोग गर्मी के दिन में बिछावन के रूप में कर रहे हैं। ब्रॉयलर फार्मिंग में भी अभी बहुत से किसान साथी करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि आज समय बहुत ही आधुनिक हो गया है। सभी को मेडिसिन के बारे में नॉलेज है, तो रेत से कोई नुकसान भी होता है तो उसे देखकर समझ जाते हैं और तुरंत उसका मेडिसिन उपयोग करते हैं। तो रेत का उपयोग आप भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत देसी मुर्गी पालन में नहीं आती है। और किसान साथियों, अगर हम तीनों मौसम में देखें तो चावल का छिलका ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगता है। अगर आप ठंड के मौसम में हैं तो 4-5 इंच इसका उपयोग कीजिए और गर्मी के मौसम में 1 से 2 इंच आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके चिक्स को ये बहुत ही अच्छा कंफर्ट भी लगेगा, गद्दा का भी काम करेगा, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, एक बात और, आप अगर नए पोल्ट्री फार्मर हैं तो आप अपने सेट के जो सरफेस है उसको फ्लोरिंग ना करें। आप कच्ची मिट्टी का ही रहने दें, वो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। क्योंकि जो गर्मी का मौसम आएगा तो फ्लोरिंग जो हुआ रहता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है और आप नए नए फार्मर हैं तो उसे संभाल नहीं पाएंगे। आपके चिक्स को हीट स्ट्रोक और हार्ट अटैक की परेशानी आ जाएगी। तो इसलिए आप मिट्टी का ही रहने दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। भले आपको एक बार अनुभव होने के बाद आप कुछ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो यही आज का वीडियो था। किसान साथियों, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।